17 तारीख के बाद अगर आपके घर में बिजली उपकरणों में कोई दिक्कत आती है, आपको परेशानी होती है, तो जो बिजली विभाग के संबंधित कर्मचारी हैं वो आपकी मदद के लिए आगे नहीं आएंगे। ये जानकारी आपको खुद वो देने वाले हैं, क्योंकि इस समय उन्होंने कहा है कि अब जो है हमें विरोध करना पड़ेगा तमाम नीतियों का जो हमारे भविष्य के लिए अंधकार साबित हो रही है। अनिल जी मेरे साथ है, ये तमाम एम्प्लॉयज आपको बिजली विभाग से नजर आ रहे हैं। 17 दिसंबर मिडनाइट के बाद जम्मू कश्मीर में क्या क्या बदलने वाला है, इन्हीं से जानेंगे क्या बदलने वाला है बिजली विभाग के। रूहानी जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आप वक्त बेवक्त हमें आके हमारी जितनी भी परेशानियां होती हैं आप हमारे द्वारा प्रशासन के आगे लेते हैं। मैं अनिल सिंह सलाथिया ऑन बिहाफ ऑफ आवर कोऑर्डिनेशन कमेटी, हमें जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से जो भी हमारा रणनीति होती है हम उसी रणनीति के तहत चलते हैं। हमने अभी थोड़े दिनों पहले सरकार ने कोई ऐसा हुक्मनामा अभी जारी हुआ या नहीं हुआ है वो बात की बात है, लेकिन हमें कहा जा रहा है कि जो हमारा 11 केवी और 30 केवी के जो हमारे स्टेशन है वो आउटसोर्स कर रहे हैं। देखो वो जो स्टेशन हैं, ये दफ्तर जहाँ आप खड़े हैं, ये हमारी और इन बच्चों की खून पसीने की कमाई से बना हुआ। कितने हमारे लाइनमैन, आज तक सैकड़ों लाइनमैनों ने अपने डिपार्टमेंट में बिजली की रिपेयरिंग करते हुए, इन लोगों की सेवा करते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी, और उनमें से कई हमारे जो हैं वो हैंडीकैप्ड हो गए हैं। लेकिन सरकार की तरफ से क्या होता है, आश्वासन देते हैं, बाद में होता कुछ नहीं है। आज ये वक्त ऐसा आ गया है, हमारी कल भी एक वार्ता हुई सरकार के साथ, लेकिन किसी कारणवश वो वार्ता विफल हो गई। हमने अब भी सरकार को मिडनाइट, जो आप बोल रहे हैं, मिडनाइट तक का हमने वक्त दिया हुआ है। सरकार, प्रशासन, हमें लगता है प्रशासन जाग जाएगा। प्रशासन हमारे लिए भी अच्छा है, आवाम के लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है, और हमारे जो हमारे सेक्रेटरी में बैठे हुए हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे भाई हैं, वो भी एम्प्लॉई हैं। उनकी अगर रणनीति हमारे फेवर में आती है तो हम उनका जो स्वागत है। आउटसोर्स क्यों किया जा रहा है, कोई जानकारी, कोई वजह, कोई कारण बताया गया आपको? कारण कुछ नहीं बताते हैं, वो कहते हैं जी लॉसेस बढ़े हैं। देखो, लॉसेस को कंट्रोल करना तो उन्हीं लोगों का काम है ना। अब लॉसेस की जो बारी आती है, बिलिंग जनरेशन की जो बारी आती है, तो जब लॉसेस को देखा जाए तो जम्मू के जो लॉसेस मैक्सिमम जो आते हैं, मैक्सिमम जो आते हैं वो 65% के हेर फेर में आते हैं, और जो कश्मीर के लॉसेस हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 50 में आते हैं। अगर वो 50 में आते हो तो 50% की बिजली कहाँ जा रही है वो देखना तो प्रशासन का काम है ना। अगर आपको लगता है कि बिजली चोरी हो रही है या कुछ हो रहा है तो आप गो फॉर मीटरिंग। पब्लिक बिलिंग है, पब्लिक हमें कहती है कि हमारे मीटर लगाओ, पब्लिक को, और हम बात करते हैं, वो ऊपर वाले बात करते हैं कि 24/7 हम पब्लिक को इलेक्ट्रिसिटी देंगे। भैया आपका सिस्टम ही ठीक नहीं है। भैया आपकी जो तारें हैं, जो कुछ भी है, पहले उनको ठीक करें, पहले लीकेज ऑफ पावर ठीक करें, पहले अपनी जनरेशन ठीक करें, पहले अपने सिस्टम 11 के भी जितने भी हमारे स्टेशन है पहले उनको, उसके बाद आप बिजली की तरफ करें। पब्लिक हमारे साथ, बिलिंग पब्लिक हमें बोलती है मीटर लगाओ यार, हमें बिजली चाहिए, लेकिन फायदा क्या है, मीटर जब तक मीटर नहीं होगी 100% तो चोरी कैसे रोकेगी? चोरी तो तभी रोकेगी ना जब हम खुद जाएंगे, पब्लिक को अवेयर करेंगे। पब्लिक नो डाउट, हमारे जम्मू की पब्लिक जो है बड़ी अवेयर है, वो ऑलरेडी पे कर रही है। तो जो आप परसेंटेज देख लो, हम बिजली किराए की परसेंटेज होगी जम्मू की निस्बत कश्मीर से हम लोग आगे हैं। लेकिन यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन की भी मार पड़ रही है आप एम्प्लॉयज पर, उसके बाद इसको आउटसोर्स भी किया जा रहा है, तो आपका भविष्य कहाँ है? देखिए मैडम, कारपोरेशन के बारे में सरकार ने 2019 में आपने हमें कवर किया था, तब भी 19 की जो कारपोरेशन सरकार ने हम पे ऊपर बना दी है, लेकिन हमें आज तक, हम भी कारपोरेशन के अंडर कागजे पत्रों में हम डेपुटेशन पे हैं सरकार के आगे, लेकिन हमें आज तक ये नहीं पता चला कि 19 से आज 21 हो गई, हम कहाँ खड़े हैं, कारपोरेशन कहाँ खड़ी है। हमारा और उनका कारपोरेशन के बीच में कभी कभी हमारी डायरेक्ट कोई बातचीत या कुछ हुई नहीं हमारे साथ, हमें पता नहीं। हमें खाली आया है कि हमारे दफ्तर की जो मोहर थी वो बदल दी गई थी, उस पर वो लेके दिया था कारपोरेशन। और कारपोरेशन क्या है, हम यूनियन लीडर है, हमें नहीं आज तक पता कारपोरेशन है क्या। और उसके ऊपर अब ये कह रहे हैं कारपोरेशन के आगे एक और ऐड करेंगे, या वो वाली आपने आज तक हम पे नहीं थोपी तो आगे वाली जो करेंगे उसका भविष्य क्या होगा वो तो हमें पता नहीं। हम तो सरकार को यही बोल रहे हैं कि हमारी जो है मांगे वो हमारे नजर, देखो ये जो एम्प्लॉइज आपके पीछे खड़े हैं, इनमें से मैक्सिमम जो एम्प्लॉई हैं वो डेली वेजर हैं, नीड बेस हैं। जैसे ये हमारे भाई साहब हैं, ये देखें, इनकी 22 साल जो नौकरी एज ए डेली वेजर हो गई। जब कह रहे हैं प्राइवेट आउटसोर्स कर रहे हैं, उनमें हमारे एम्प्लॉइज का ही फ्यूचर सिक्योर नहीं है, तो ये हमारे जो लड़के हैं ये कहाँ खड़े होंगे। इसलिए थोड़ी देर पहले सरकार ने एक बार चिनाब वैली बनाई थी, और NHPC और चिनाब वैली में 50-50 का हमारा और सरकार का शेयर था। वो शेयर आज आपके कभी जाके वहाँ कवर करें, देखें हमारे एम्प्लॉई वहाँ कितने हैं, हमारे एम्प्लॉई है नहीं। तो यही हालत कल को
यहाँ होने वाली है वो हमसे, उनके दफ्तर भी एसी है, उनका कम से कम हमारे दफ्तर की ओर ध्यान दे, दफ्तर ही देखो हमारे कैसे हैं। अगर वो आउटसोर्स करना है पहले इन्हीं मुलाजिम को यूज़ करें, इन्हीं से काम लें। 1946 से लाइट यही चला रहे हैं लोगों के घरों में, ना कि कोई प्राइवेट कंपनी। नो डाउट जब देश की तरक्की होती है कुछ लोगों को नुकसान भी होता है। हम कंपनी को ये कहते हैं कि हम नुकसान सहने के लिए चाहिए, लेकिन पहले कोई श्वेत पत्र जारी करें ना, कि उस श्वेत पत्र में ये लिखे दें हमें कि हमारे मुलाजिम कहाँ खड़े हैं, मुलाजिमों के बारे में बोले, उसके बाद हम सरकार के साथ चलने के लिए तैयार है। लेकिन सरकार किसी टेबल पे बातचीत के रास्ते तो अपनाए ना। दिसंबर के बाद अगर किसी की बिजली खराब होती है क्या सच में नहीं जाएंगे? देखिए बिजली की तो देखिए मैडम, आप क्या बोलें, जब आपका प्रेस मीडिया कभी स्ट्राइक पे जाता है तो क्या आपको एक मीडिया वाला किसी को कवर करता है? जब आप ही स्ट्राइक पे चले जाओगे, हमारा कह रहे हैं पाँव के नौ से लेकर नाखून से लेकर सिर के बाल तक जितने एम्प्लॉय होंगे दे आर ऑल गॉन टू स्ट्राइक। अगर वो सारे हड़ताल पे होंगे तो किसी कारणवश आपकी बिजली खंभे से चली जाती है, जो आपका कहीं फॉल्ट हो जाता है, वो हमारा कोई एम्प्लॉय जाएगा नहीं। अगर एम्प्लॉय नहीं जाएगा तो रिस्टोर कैसे होगी, वो आप हमसे बेहतर कब तक ये जो स्ट्राइक है कब तक चलने वाली है? कोई निर्धारित किया गया समय या अनिश्चित तरह से कोई निर्धारित नहीं। हम तो स्ट्राइक में आज भी जाने के लिए तैयार नहीं है। हम तो कह रहे हैं प्रशासन को आए हमसे बात करें। देखो जमहूरियत में लिखा है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप स्ट्राइक के रास्ते पे चल सकते हो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में लिखा हुआ है कि जो आपकी शिकायत कोई नहीं सुनता है तो आगे आप विरोध कर सकते हो, गेट प्रदर्शन कर सकते हो, गेट पे प्रदर्शन कर। हम प्रदर्शन कर रहे हैं। अब प्रदर्शन किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो सरकार का काम है। हम तो चाहते हैं उनके दरवाजे हमारे लिए हमेशा खुले होने चाहिए। आए हमसे बात करें, हम उनसे बातचीत के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन वो आए। अगर वो विफल रहते हैं बातचीत करने में तो उसके बाद जो स्ट्राइक का ही रास्ता बचता है, तो वो हमारे सारे मुलाजिम इस वक्त हाथ खड़े करो भाई, हाथ खड़े करो, सारे मुलाजिम हमारे साथ हैं। ये सब 17 रात को मिडनाइट से सब स्ट्राइक को चले जाएंगे। 17 दिसंबर मिडनाइट रात 12 बजे के बाद से ही हड़ताल का समय जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन काल क्या है? अनिश्चित काल है, यानी कि अगर मांगे नहीं मांगी गई तो आगे बढ़ सकती हैं, लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है। लेकिन इस समय जो तमाम कर्मचारी है वो इसी व्यथा के साथ सबके समक्ष आए कि आखिरकार हमारे भविष्य का क्या। और साथ ही साथ जब चुनावों में तमाम घोषणा पत्रों में डेली वेजेस का जिक्र किया जाता है, कैजुअल लेबर्स का किया जाता है, तो उनको पक्का करने की बात की जाती है। देखिए इस समय उनको पक्का नहीं किया जा रहा है, बल्कि एक और बात जो है उनके सामने रखी जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं उन्हें ये लग रहा है कि आगे जाकर हमारा भविष्य क्या होगा। आप ये हमारे देखते थे न्यूज़।